मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम आज। मैं केवल उन्हें ही यह संदेश भेज रहा हूं जो मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हैं। यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाए और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो और कहो, भोलेनाथ मैं धन्य हूं तुम्हारा आशीर्वाद पाकर। मेरे प्रिय बच्चों, आज की जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज की कमी नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे जीवन का हर एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने से कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए अभी 5, 10, 15 मिनट टाइम निकालकर इस संदेश को जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबके बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तो कभी से पार्टी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो। उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं
तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, ये महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर के सामने करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें ना करें, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली 888 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोड़ के रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु की है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे, तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां थीं। मेरे प्रिय बच्चे, की अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे तुम्हारी माँ, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा
कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इन बातों से व्याकुल मत होना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावना आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वे चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूल कर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत हंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाहने पर तुम एक पुण्यात्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हारी महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे प्रिय बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगी। ऐसा प्रमाण देने वाली हो मैं उन्हें, अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वो खुश है, पर उनके भीतर, उनके परिवार में क्या चल रहा है ये मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, ये सब मुझे पता है। मैं तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसर भला कर सके, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारी एक एक शब्द को जवाब देने वाली है। तुम्हारी महादेव जी तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, साधना चक्र मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद ही का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन सेवन चक्र करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सबको सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे साथ, रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी कि मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है, और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, वहां अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम रे मन में उलझन थी। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें थी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहना है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दो, उस पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रभु ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगे, तुम्हें और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजेल उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा छोड़ मेरे प्रिय बच्चे, और 12 नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे।
तुम्हें इस महीने में, बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। तुमने ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना और अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में। मेरे प्रिय बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठाकर पाओगे और अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे प्रिय बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस थकान महसूस होती थी। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारी बंद था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में, दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलतफहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे, पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। पूरा महीना मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। तुम्हें किस महीने में बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे, लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है वहां थोड़ी नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां कर रहे होंगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग बहाना खड्डी डे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना, और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना, और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा मेरे प्रिय बच्चे। गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बनेंगे, और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है, वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उससे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो, तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है।
हर तरफ से ब्रह्मांड में खुशियां देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 555 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। मेरे बच्चे, जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रही है। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकती जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार वही इंसान है जो सांस दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास की नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वहां आकर साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वह इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो पुरानी ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है, सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तू कभी वापस नहीं जुड़ता सच्चा स्नेह करने। बाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपके फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह कैसे लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भा अच्छे होकर भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो इस संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बैठकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतनी ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है, जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। मेरे बच्चे, समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा। कौन आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होती, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं लूट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रुठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शैम्पू के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में जितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है।
जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से जो का हुआ असर सहयोग करते हुए, हाथ सन्मार्ग पर चलते हुए, पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा कीसे है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेली जीत, सुकून से जीव अपने। आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सनी मत उतने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है जो करना है। खुद करना, वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं चल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का, एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय हनी पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचार से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मन से ज्यादा कीमत। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को दोस्त बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा, इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रही है, और सोचा बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगी। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया, और अब लोग वहां से नाम लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक था, गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे, और बहना वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु केसर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रख दी पिंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। या आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बचने के लिए साधु ने कहा, यह व्यक्ति आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पैर भी डूब गया, और साधु की भी डूबने से मौत हो गई।
मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वह मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोली, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था। मैं तीनों बार में ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाग के, 12 और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूंगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना। चाहे मेरे बच्चे लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वह किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएं, जिंदगी में उसी धूप जो कमियां देखकर भी साथ ना। थोड़ी आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वह व्यक्ति है स्वयं। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है, मन कहेगा। लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। बहुत शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोचते हैं। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाए। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख कीरे जान ले, वह पूरी जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञान ही। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। महंत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती। शब्द सूट दुनिया बढ़ा देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे कह रहा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में इतना मत लो, वह अभी आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसी खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बजाएंगे: आपका ज्ञान, आपके भी नर्मदा, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान। डीजे हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाल है, खुशी, सेहत और प्यारी रिश्ते भी बनानी है, तो ध्यान से ज्यादा दुआएं कमानी होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा देने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो,
जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ की उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, यह तीन बातें उनके चरित्र को बर्बाद करती हैं। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को दो निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी, तभी जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का भी है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं कर सकता। बीज जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारी भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगेगे। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख कितना आनंद मंजर है। कुछ खोने वाले हैं, कुछ पाने की कदर करते हैं। जब सुखी हो तो महादेव जी को मत भूलना, और जब दुखी हो तो महादेव पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच पर रखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जीत पर जान देंगे, वह चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया, मुझे केवल महादेव चाहिए। बाकी सारी निर्णय महादेव ने कर दिए, आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वह चाहे जो भी हो महादेव को ही चुनिए, और फिर सारी निर्णय महादेव पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही तपत कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की उम्मीद है, बस उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त को देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओ। अगर भरोसा खुद पर, हे भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदीप सदा सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाम सा और समय यह बिन मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सत्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पत्थर हुए बिना पैरों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहित बिना अच्छे दिन नहीं आती। जो व्यक्ति थोड़ी में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। आईना वहीं रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या क्या, उन्हें किसी का दिल न दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। न पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो सिर्फ अंधी में ही दिखाई देती है। इतना कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता है कि अगले दिन के साथ क्या कर रही हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वह कला आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी इसलिए नहीं डरता कि दाल मिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया की सबसे ज्यादा सपने एक ही बात नहीं तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो स्वयं की उंगलियां आंसू पूछती हैं,
और सुख में 10 कुंडलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकवा गिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वह देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत महंत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी जी सर बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा अधर्म है। सुख के लालच से ही नहीं दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है जो लोग अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं होती है महान व्यक्ति की पहचान जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो मैं हूं ना कल से करेंगे। यही वह वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा है सोचा होगा। तुम्हारे लिए सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। सरिता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। महादेव जी कहते हैं क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाए, जो भी कमाया है यही रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वरिष्ठ ए पसंद है जिनमें मैं नहीं, हम हूं जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते, इंसानियत दिल में होती है हैसियत। मैं नहीं ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं। एक दिन से फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा। प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को पर डालना, यह अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए 1,28,000 करके बुरे ही रहोगे, तुम सच होकर भी झूठे ही। मनु की तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाथ सच्चे ही होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कदर करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, यह हम नहीं। इस युग की सत्य हकीकत है जो हमारी जज्बातों की कदर नहीं कर सकते। उनके पीछे पागल हो ना, प्यार नहीं भेज को भी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं और दुआएं भी मुसीबत का फल जरूर बदल। शक्ति है जो दिल में है, उसे कहने की हिम्मत रखो। जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा का कुछ शुरू करना है। कभी हार मत मानो,
आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां कुछ समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद कुछ समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी कहां से, सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का। यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवाल किया वह लूट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से जो निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इतना याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब आपके साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर दोस्त बुरी शक्तियां छोड़ देना चाहता है। वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। पर मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूं, तुम्हें किसी से भी नहीं है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वह यह कोशिश है, बहुत बार पहले भी कर चुका है, पर हर बार असफल रहा है, और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में मैं स्वयं वास करता हूं। तुम्हारे दिल में मैं हूं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। वह जैसे स्मृति जहां पर जानू चाह रहा है वह जो करना चाह रहा है। मशान के राजा है। सिर्फ मुझसे मिलने से पहले सिर्फ एक शब्द की भांति श्मशान में रहा करते थे। मैं उस शिव की शक्ति हूं, और तुम मेरी बच्चे को उसे यह अनुभव भी नहीं है, उसे यह अंदाजा भी नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं रहा है कि वह हर बार विफल क्यों हो जाता है। वह अपने दुष्ट परिणामों में सफल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूं। तुम किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखो। उनसे बोलो वह प्रतिदिन मेरी पूजा करें। यहां पर मेरा वास होता है, जिस घर मैं प्रतिदिन मेरी पूजा होती है, अफरीदी में मैं स्वयं विराजमान हूं। उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बातों का है ऐसा कुछ व्यक्ति को भी हो रहा है, क्योंकि उसके प्रयत्नों के बाद भी वह बार बार विफल हो जा रहा। बड़ी से बड़ा व्यक्ति, बड़ी से बड़ी बुरी शक्तियां का प्रयोग करने वाला इंसान भी मेरे बच्चे को छू नहीं सकता है। इस पूरी सृष्टि शक्ति हूं मैं, सृष्टि का सहार कर सकता हूं। अगर बात मेरे बच्चे पर आएगी तो किसी से डरना मत। यह मन में जो तुम्हारे विचार आ रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बार बार कोई बीमार पड़ जा रहा हो सकता है कि तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, पर यही तो इम्तिहान। अगर तुम यहीं टूट गए, यही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा और तुम हार जाओ किसी भी परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में। बस मुझे याद करो, देखना चमत्कार अवश्य होंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा रक्षा प्रतिदिन प्रतिफल कर रहे हैं। यह बात हर पल विचार करते रहना कि मैं तुम्हारे सिर्फ नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरी भक्ति करते हो। हमें सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ परिस्थितियों में तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम हार गए हो, तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, पर तुम अपने दिल से पूछकर मुझे एक बात सच बताओ कि क्या तुम सच में एक असफल इंसान हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम वहां सफल व्यक्ति नहीं हो। लोगों ने कभी किसी ने बस तुम्हारी असली कीमत नहीं जाने, कभी किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। तुम्हारे शत्रु प्रतिदिन तुम्हें परेशान करने के लिए योजनाएं बना रही हैं। तुम्हारी राह में एक साथ दिक्कतें पैदा कर रहा है, पर मेरे बच्चे, जैसे किसी फिल्म में सबसे अच्छा किरदार सबसे कठिन किरदार और सबसे मजबूत किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को दिया जाता है, और अंत में उसे सफलता मिलता है। लाख परेशानियों के बाद भी, लाख कठिनाइयों के बाद भी अंत में पुष्पेंद्र का हीरो बनक बाहर आता है। वैसे ही मेरी स्पेन के सबसे अच्छे अभिनेता हो तुम, तभी मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां दी हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और व्यक्ति
जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से ना निभा पाता, और तुमने अपनी जीवन के हाथ किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। हर रिश्ते में इम्तिहान लिया गया है तुम्हारा, और तुमने खुद को सही साबित किया है। मेरे बच्चे, जीवन के हर पड़ाव में तुमने खुद को सही साबित किया है, और मुझे पता है कि तुम आगे भी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओगे, और तुम्हारा सत्य हमेशा ऊपर रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत हमेशा होगी, चाहे तुम्हारे शत्रु तुम्हें लाख नीचे खींचने की कोशिश करें। बस तुम अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि यह सब कुछ मेरी महादेव का रचा हुआ है। उनके ऊपर किसी की नहीं चलता है। क्या हुआ, उनके ऊपर किसी की नहीं चलती है, और उनका उस पिक्चर का अभिनेता हूं, उस पिक्चर का हीरो हूं, और मुझे अपने हीरो के किरदार को बखूबी निभाना है। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे बस डटकर सामना करना है। अपनी परिस्थितियों का, हर चुनौती का हंसकर सामना करना है, क्योंकि मेरी कहानी हीरो सिर्फ मैं हूं, कोई और नहीं है। मैंने जो संघर्ष किए हैं वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर मेरे महादेव ने मेरी कहानी लिखी है तो उसका अंत बहुत अच्छा ही लिखा होगा। तुम बस यह सोचो, और बस यह सोचकर अपना कर्म करो। अपने दिमाग को बार बार यह बात याद दिलाते रहो कि तुम हीरो हो, और हीरो कभी हारता नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा कहानी मेरे पिक्चर में तुम कभी हारोगे है तो बार बार अपने दिमाग में यह मत सोचो कि असफलता तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ये कोई भी काम असंभव नहीं है। ये सब बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम्हारे शक्ति के आगे, तुम्हारी हिम्मत के आगे, तुम्हारी भक्ति के आगे तो तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु की बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या विहार। भाई मेरी बच्चे, मुझे पता है जीवन इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, पर अपनी मुस्कान से तुमने सब कुछ आसान बनाया। अपनी सोच से, अपनी शक्ति से हमने हमेशा अपने शत्रुओं को मात दी है। फिर आज तुम यह क्यों सोच रहे हो कि तुम सफल नहीं होंगे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगा, तुम्हारी परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं आएगा, तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। याद करो अपने बहुत दिन, अगर तुमने तब यह सब सोचा होता तो तुम आज जीव थी ना रहती। मेरे बच्चे, जब तुम अपने बुरे से बुरे वक्त को हंसते हुए काट सकते हो, उस वक्त से जीत सकते हो, तो तुम यह पूरी दुनिया जीत सकते हो। मेरे बच्चे, पर अगर तुम पहले से ही यह विचार लेकर चलोगे कि यह काम बहुत कठिन है, मैं अब जीत नहीं सकता, मेरी हार निश्चित है, तो फिर कोई भी चाहिए। शक्ति तुम ही जीत नहीं दिला सकती, तो निर्णय ले लो कि तुम ही जग चाहिए। तुम्हें यश चाहिए या तुम्हें हार के आंसू चाहिए, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी महादेव तुम्हें देने के लिए तैयार है। अब निर्णय तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी उड़ान दुनिया देखेगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, वह लोग कल तुम्हारा गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना दिखाई दे, किंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही होंगे, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से गिरे हुए हो। तुम्हारी चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है। इसी कारण तुम हर बार हर चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो और अधिक बालबा बनते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मार्च से सभी बाधाएं अपने आप ही हट रही हैं। तुम ही माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा रचनात्मक कार्य का विस्तार करना चाहती है, क्योंकि तुम वह हो जिसे होकर ऊर्जा प्रवाहित होती है, वातावरण को शुद्ध कर देती है। मेरे प्रिय, तुम सफल होने के लिए बने हो। तुम्हारे भीतर बहुत सभी गुण तुमने समान है जो एक कामयाब इंसान में होने चाहिए। तुम दूसरों को सही मार्ग दिखाने वाली सच्चे इंसान हो। खुद को ब्राह्मण की सकारात्मक ऊर्जा से भरा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें दिल खोलकर कुछ देना चाहता है, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? तो 3-3-3 टाइम करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है।
जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ना भी स्वाभाविक ही है। तुम्हें वह सब मिलेंगे जिसकी तुमने प्रार्थनाएं की थीं, और तुम्हें वह भी मिलेगा जिसका तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। मेरी प्रिय, तुम्हारे साथ कुछ दिव्य होने वाला। क्या तुमने ध्यान दिया? तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कितनी पवित्र होती जा रही। तुम्हारे मुख पर पहले से ज्यादा तेज और चमक आ गई। यही कारण है कि तुम्हारे और आने वाले लोगों को तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मन के दिव्य प्रकाश हर जगह, हर कोने में रखी है। मेरे बच्चे, किस पर विश्वास है? तो हाँ टाइप और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे प्रिय। तुम जो स्वयं से जोड़ रहे हो, आने वाले समय में तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर होगे। तुम मेरे पूरे तरीके से तैयार हो अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि तुमने जो योजना अपने मन के भीतर छुपा रखी है, उसी योजना में तुम्हारी सफलता छुपी हुई है। उसे अब मत तड़पाओ, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ, कि तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारिक ऊर्जा सक्रिय होगी, जो तुम्हारे हर दिन को चमत्कार बनाने के लिए तत्पर है। ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को उत्साह में परिवर्तित एक कर देना। मेरे प्रिय, उत्साह से आनंद नहीं होता, अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारी खिलखिलाहट मुस्कान तुम्हारी जीवन का भाग्य लिख रही है। इसी सत्य को स्वीकार कर हुए हर दिन उत्साह समझ कर लो, फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय है, अपने भीतर छुपे उस पवित्र ऊर्जा को अपनी चारों ओर फैली ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ो। अपना हर एक कार्य ऐसे करो जैसे ईश्वर ही तुमसे करवा रही है, क्योंकि यही तो सत्य है जो व्यक्ति से जान जाता है, फिर उसके जीवन में दुखिया पीड़ा कहाँ रह जाती हैं। इस संदेश को पढ़ते हुए जो तुम्हारी मुख पर मुस्कान और जो तेज आया है, यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में भाई निराश और संदेह तुम पर हावी होता है, तो इसका अर्थ है तुम्हें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है। क्योंकि जहां विश्वास होगा, वहां भाई किस बात का अपनी चेतना से जुड़ने के लिए उस परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र है। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए आज का संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए। अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए? प्राकृतिक का वातावरण तो देखो कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहता है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्राह्मण के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूं। इसलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम जिस चीज, जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बोल दीपक मेरा गला बैठा हुआ था, लेकिन आप लोग इस चैनल को और वीडियो को इतना प्यार देते हैं, इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। अगर मेरी आवाज आप लोगों को पसंद नहीं आया इस बार, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु अपने महादेव जी को दो। निराश करके यह मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा खुशियों के लिए ही यह संदेश लाया हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में जिन्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान है जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले जहर को कम करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने घर में कुछ बदलाव करने शुरू कर दो। जब तुम यह बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ स्वयं बदलने लगेगा।
परंतु याद रखना, बदला तुम्हारे हित में होना चाहिए। हर रोज इस तरह के नया संदेश सुनने के लिए चैनल अकेला चोरी को सब्सक्राइब सबसे पहले अपडेट देता है। यदि वह तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या मेरे बच्चे बदलाव के लिए तैयार हो? तो 222 अंक टाइप करके इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज का दिन तो बहुत शुभ, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन स्वयं को बदलने के लिए, और इस अवसर को अपने जीवन से मत जाने दो। मेरे बच्चे, यह अक्सर बार बार नहीं आएगा। जीवन को तुम जीवन के अनुसार सोचो तो यह बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम्हारी परेशानी का कारण मैं भी जानता हूं, परंतु मेरे बच्चे, हमेशा एक बात याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूं। कभी मैं तुम्हें स्वयं से अलग नहीं कर सकता हूं। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी गिरने नहीं दूंगा। अगर जिंदगी में कभी तुम कमजोर पड़ जाऊं तो मैं तुम्हें सहारा देने आऊंगा। किसी भी देश में जैसे मैंने आज तक तुम्हें गिरने नहीं दिया है, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, बस तुम अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो लाइक करके हां टाइप करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें ताकत देंगे हर एक फैसला करने के लिए, ताकि तुम सोच समझ हर एक निर्णय ले सके और अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सको। मेरे द्वारा दिखाए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो वह मार्ग तुम्हें जीवन में सही मंदिर तक ले जाएगा, जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा बनेगा, जहां से तुम अपने जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो और अपने जीवन में केवल सुख और शांति के साथ आगे बढ़ सके। भरी बच्चे, मेरा कार्य तो केवल तुम्हें सही मार्ग पर ले जाना है, परंतु उस मार्ग पर चलना तो तुम्हारा कार्य है। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो या नहीं। परंतु यह याद रखना, यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे, उस मार्ग में तुम्हें सुख, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त होगा, और यदि तुम स्वयं के मार्ग पर चलोगे तो उस पर तुम्हें अज्ञानता, गरीबी और दरिद्रता मिलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम्हारा बेहतर भविष्य टिका हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग खोला है, जिस मार्ग पर वह सारी सुविधाएं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। परंतु यदि तुम मेरी बातों को ना मानकर गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव सही रास्ते पर चलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर रूप में मेरे बच्चे, किस पर विश्वास है? तो यस टाइप करके मुझे बताओ। मेरी बच्चे, में तुम ही सही राह दिखाऊंगा। इसीलिए तुम्हें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराहट में इंसान कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकता, क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है और वह इस डर में रहता है कि उसके द्वारा लिए गए फैसले कहीं उसे नुकसान ना पहुंचाए। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखो, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जीवन में किसी से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने मन से लगा कर रखता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए सदैव निडर बने रहो और जीवन में आगे बढ़ते चलो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम निडर हो, इसलिए 455 अंक टाइप करो और इसे सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो तो ये विचार अपने मन से निकाल दो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। मैं हर पल तुम्हें ताकत प्रदान करता हूं, ताकि तुम अपने जीवन में कभी स्वयं को अकेले महसूस ना करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें सहारा देगा सही रास्ता चुनने के लिए, ताकि तुम गलत रास्ते पर ना भटको, और यदि भटक भी जाओ तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी। तुम्हारी कामयाबी के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वह तुम्हारे अंदर की खुद की सोच है, और खुद की सोच के साथ साथ खुद का विश्वास। जब यह दो चीजें तुम्हारी तरह, तो तुम्हें फिर किस बात का डर है? तुम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हो
और यह केवल तभी संभव है जब तुम कामयाब होने की चाह रखते। वह मेरे बच्चे, मेरा कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हारा महादेव होने के नाते तुम्हें सही राह पर लेकर जाऊंगा। परंतु बाहर राह तुम्हें स्वयं सुननी है, जिसमें तुम्हें आगे तक चलना। मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखना, लेकिन जाते जाते भी मैं तुम्हें यही ज्ञान दूंगा कि जितना हो सके स्वयं पर विश्वास रखना, क्योंकि तुम ही खुद के लिए हो। और यह भी सदा याद रखना कि जीवन में तुम्हारा कोई अपना नहीं, बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। इसीलिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, स्वयं पर विश्वास जगाओ, स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी ताकतें तुम्हारा कुछ न बिगाड़े। मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई सभी चीजें तुम्हें भली प्रकार समझ में आ चुकी होगी। मैं बस तुम्हारा भला चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे लिए आज तुम्हारे पास आया। मेरे बातों को नजरअंदाज मत करना, ये तुम्हारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम ही सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान दो और लोगों की बातों में आकर अपने जीवन को खराब मत करो। स्वयं के ऊपर विश्वास करो, स्वयं के ऊपर ही सबसे ज्यादा भरोसा रखो। तुमसे बढ़कर यहां और कोई भी नहीं है। उन सभी सुखों को प्रदान करूंगा जो तुम सदा से पाना चाहते थे। लेकिन तुम याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी जिससे तुम्हें दुख मिले। मैं तुम्हें तानी इसलिए देना चाहता हूं ताकि तुम बाद में यह ना कह सको कि ईश्वर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ईश्वर सदा अपने बच्चों का साथ देते हैं, परंतु बच्चे ईश्वर की बातों को ना सुनकर वही कार्य करते हैं जो उन्हें करना होगा। और बाद में जब तुम्हें पछतावा होता है तो तुम सारा दोष ईश्वर पर देते। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी चेतावनी को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। जब जब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, तब तक मैं स्वयं तुम्हारे पास उन संकटों को दूर करने का उपाय अवश्य भेजूंगा। लेकिन यदि तुमने एक बार भी मेरी बातों को ना सुनकर सिर्फ वही कार्य करें जो तुम करना चाहते हो, तुम मेरे बच्चे, में सदा के लिए तुम्हारे जीवन से चला जाऊंगा और उसके बाद फिर तुम्हारे जीवन में कभी मेरा प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए मैं तुम भी यही कहूंगा, अपने जीवन के सभी कार्य सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के कार्य तुम्हारे आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। तुम जो भी कार्य करना चाहते हो उन्हें अपने मन में रखना, किसी दूसरे को कभी मत बांटना, क्योंकि दूसरों को बताने से वह व्यक्ति तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ी चीज विश्वास है, परंतु यदि तुम्हारा बार बार लोगों ने विश्वास तोड़ा है तो अब तुम्हें यह सीख लेना चाहिए कि तुम किसी इंसान पर विश्वास नहीं करोगे। केवल अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास के चलते तुम ही सारे कार्य करने हैं जिससे तुम्हें कामयाबी मिले। और इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करो। तुम अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, और मेरी बताई हुई बातों को अपने जीवन में अपनाना, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बातें बताई हैं वह तुम्हारे अच्छे के लिए बताया है। तुम ऐसी गलती मत करना कि तुम अपने जीवन में आगे चलकर महादेव जी आज आपसे कह रही हैं, मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, तो तुम इस जीवन का आनंद लो ताकि तुम्हें कोई अफसोस ना हो। इस जीवन, मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम लाखों में एक मेरे बच्चे। इस बार मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। जीवन में सफल होने के लिए तुम ही ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बस तुम सच्ची लगन, धैर्य से सच्चाई के रास्ते पर चलते जाओ और अपनी परिश्रम से तुम अपनी सफलता को जल्दी पा सकते हो। जब भी जीवन में कभी निराशा महसूस होती है, उस समय अपने मन को लोग शांत करो और मेरा ध्यान करो। मैं सदा ही सही मार्गदर्शन की ओर लेकर जाऊंगा। भगवान को मानते हैं, लाइक करके दावा करें। महादेव जी कहते हैं, जो भक्त मेरा भक्ति करते हैं उन्हें कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की
समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पर निसंकोच कर चलो। ये मत सोचो कि वह राह इतनी कठिन है, उसका सफर करना कितना मुश्किल होगा। उस राम को धीरे धीरे प्रश्न करते हुए आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही दिनों में तुम्हारे कदमों में होगा। तुम बस अपने मन में यह सोचो कि जो राह चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है, और इस राह पर अगर आप चलेंगे तो वह सबके लिए हितकारी होगी। इस पर दावा करने के लिए 11 और 11 टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखो। कभी कभी तुम जो राह चुनते हो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह सब देखकर उस रास्ते पर भटक जाते हो। तुम प्रयत्न करना छोड़ देते हो कि अब मुझे सफलता नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जो दुखों से गिरे हुए हो, उन सब दुखों को मैं अच्छे से देख रहा हूं, और मैं जानता हूं कि यह दुख तुम्हारे जीवन में अब कुछ पल भर के ही रह गए हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करें। महादजी जी कहते हैं, मेरे बच्चों, दुखों को देखकर परेशान ना हो। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो आंखें बंद करके देखो अपने माता पिता और मेरा ध्यान करो। तुम्हें रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अगर तुम ज्यादा दुखी रहोगे तो अंदर से तुम बिल्कुल ही थक चुके होंगे और अपने आप को कमजोर महसूस करोगे, तो उससे कारण तुम फिर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास बनाए रखो और इस चिंता को छोड़कर आगे बढ़ो। अपने कार्य करते चलो, तुम्हें अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, यह बात अवश्य याद रखना, जो भक्त साथ साथ सुख में भी मुझे याद रखता है, उसका मेन जीवन जान रखता हूं। मेरे बच्चे, कभी भी तुम अपने कार्य करके उसके ना की चिंता में मत रहो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। इसीलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जा, अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। क्योंकि जब जब तुम अच्छे कार्य करते जाते हो, वह सब अच्छे कार्य तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं, और इन सब का फल तुम्हें एक ना एक दिन जरूर प्राप्त होता है। इसलिए करना छोड़ दो। बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। इस पर दावा करने के लिए 575 करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन में सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे होंगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य अच्छा मिलेगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में जरूर देंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। पहचान कर तुम्हारी मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखिए, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में जानकर हैरानी होगी जो दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद भी करता है और उसकी नजर में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो, लेकिन वह इंसान अपना काम बहुत चालाकी से करा लेता है। तुमसे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है चीजों को, जिसकी वजह से तुम हमेशा फ्यूज रहते हो, असमंजस में फंसे रहते हो कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है। मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हें अपने सपनों को दो, पूरा करने की प्रेरणा देता है। तुमसे बोलता है कि वह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुम्हें खुश देखना चाहता है, लेकिन उसकी कहने और करने में बहुत फर्क होता है, जिसकी वजह से इतने मौके देने के बाद भी, इतना यकीन करने के बाद भी हर बार तुम्हारा दिल टूटता है। हर बार तुम रोते हो। बहुत बार तुम सोचते हो कि महादेव, यह व्यक्ति कभी खुलकर क्यों नहीं बता देता कि उसके दिल में क्या है। अगर यह प्यार करता
मेरी इज्जत करता है जैसा कि हमेशा मुझसे बोलता है, तो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ क्यों नहीं होता? हर बार प्यार के नाम पर बस इसके 8 शब्द ही क्यों सुनने को मिलते हैं? मुझे और अगर यह प्यार नहीं करता तो मुझे छोड़ दे, मेरे जीवन से चला जाए। महादेव, इस बीच मझधार से मुझे बाहर निकालो, क्योंकि मैं थक गया हूं। इसका हर रोज का यह नाटक देखकर मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत ही प्रेम करते हो, इसलिए अपने महादेव के लिए सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आई लव यू महादेव लिख लीजिए। मेरे बच्चे, इंसान तुम्हें सच में पसंद करता है और तुम ही बहुत याद भी करता है, लेकिन यह भी सच है कि अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता है। अभी ये तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं देख रहा है, शादी के सपने नहीं देख रहा है। ये तो मैं कुछ टाइम तक ऐसे ही बीच मझधार में फंसा कर रखने वाला है, क्योंकि इसके अंदर और इसके आसपास बहुत नेगेटिविटी है और वह नेगेटिविटी इसके प्यार पर हमेशा हावी होता है। इसलिए ये हमेशा तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता है, तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बस इसको इसकी उम्मीद से ज्यादा, इसकी औकात से ज्यादा प्यार दे दिया। वह प्यार, वह अच्छा ही इसने आज तक किसी और से नहीं देखी है। उसने सिर्फ ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थी है, बस अपना काम करवाना जानते हैं, मरते को पानी भी ना पूछे ऐसे लोगों के बीच में रहता है। यह व्यक्ति, तभी इसकी गुर्जा भी वैसी ही होती जा रही है। मेरे बच्चे, और संसार की बुराइयों में जब वह तुम्हें देखता है तो उसे लगता है ये तो कोई फरिश्ता है। फिर उसके नेगेटिविटी उसे यह सोचने पर विवश कर देता है कि तुम भी बाकी सब लोगों जैसे ही हो, बस तुम दिखावा करते हो। अच्छे बनने का तुम भी उसे धोखा दोगे और वही सब करोगे जो बाकी सब करते हैं। पर उसे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुमसे बात करके उसे खुशी मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुख तकलीफ है खत्म हो जाती है जब वह तुमसे बात करता है। उसे लगता है कि कोई है उसके पास जिससे बात करके बाहर हो सकता है, अपना दर्द बता सकता है और सामने वाला बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कंपनी के बातों को समझता है। इसीलिए कोई कमेंट में देकर या तुमसे रिश्ता खत्म करके तुम्हें खोना नहीं चाहता है। वह उसके करियर में भी बहुत दिक्कतें चल रहा है, मेरे बच्चे, और उसके परिवार में भी बहुत दिक्कत चल रहा है। उसने अगर उसकी तुमसे लड़ाई होता है तो तुमसे दूर जाने लगता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया में बस एक ही इंसान के पास तो सुकून मिलता है। मुझ पर यह भी मुझे नहीं समझ रहा है, इसलिए वह तुमसे बात करना बंद कर देता है। अब तुम यही सोचोगे कि महादेव, आपने भी मुझे असमंजस में फंसा दिया। मैं क्या करूं उसके इतने बुरे बर्ताव से? मुझे तो बहुत तकलीफ पहुंचता है। क्या मैं अपना आत्मसम्मान भूलकर बस ऐसे ही सब कुछ कहता जाऊं, चुपचाप आप सब कुछ देखता रहूं? उसका बुरा बर्ताव, वह मुझे जो कुछ भी कहता है। महादेव, मेरे बच्चे, तुम्हें अपना आत्मसम्मान तो किसी हाल में और किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। पर मैं यही कहूंगा तुमसे कि तुम अभी बस अपने ऊपर काम करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अभी तुम उसके हाथ की कठपुतली बन गए हो। उससे बात करते हो, फिर उस बारे में सोचते हो, फिर तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रही है, क्या हुआ? फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए खुद को व्यस्त रखो, खुद का कुछ करो मेरे बच्चे। उसके साथ रहना ही तो तुम्हारी जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि उसके आने से पहले तुम जी नहीं रहे थे, तुम खुश नहीं थे, तो अपनी जीवन का उद्देश्य ढूंढो और उसमें खुद को दो। जब तुम उसके पीछे रोना छोड़ दोगे, प्यार के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे, जब तुम व्यस्त रहोगे और उसे कम अटेंशन दोगे, अगर उसे तुम्हारी अहमियत होगी, तुमसे प्रेम होगा तो कहीं नहीं जाएगा वह हर हाल में। तुम ही वह कमेंट में देगा जो तुम्हें चाहिए। और उसे तुमसे प्रेम भी इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी नजरों में तुम एक बार ईयर हो जो अकेला लड़ रहा था बहुत सारी चीजों से, पर कभी हार नहीं मानता। बाकियों की तरह वह हर बात पर रोने नहीं लगता है, दूसरों की हर बात पर कंप्लेंट नहीं करता है। इसलिए उसने हमेशा तुम्हें बाकियों से अनेक समझा, पर आंख कमजोर होते जा रहे हो। उससे बात होता है
तो तुम खुश होते हो नहीं होता है, रोते हो, परेशान होते हो, खाना नहीं खाते हो। उसका बर्ताव, उसका व्यवहार तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे रहा है और तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी ला रहा है। और अगर तुम ऐसे ही रहे तो वह व्यक्ति ज्यादा दिन तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि उससे भी यह एहसास होने लगेगा कि बाकियों की तरह ही व्यक्ति भी नकारात्मक होता जा रहा है, बस दिन रात रोता है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बच्चे को दूध कमजोर समझे, इसलिए उसके पीछे या किसी के भी पीछे भागना बंद कर दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में प्रेम चाहिए तो पहले खुद से प्रेम करना सीखो मेरे बच्चे। किसी और के सपने पूरे करने से पहले खुद के सपने पूरे करना सीखो, और उसके लिए तुम्हें सपने देखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारा बस एक ही सपना है और उस सपने में बस वो इंसान बस हुआ है। तो मैं खुद को ढूंढना होगा, खुद को पहचानना होगा और फिर खुद के ऊपर का करना होगा। और फिर वह क्या, ये पूरा समाज तुम्हारे पीछे भागेगा। वह खुद तुम्हें बहुत कमिटमेंट देगा, वह समय देगा जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। पर अगर वह तुम्हारा है, उस समय वह तुम्हारा है, तो उसके लिए भी मांग रहे हो मेरे बच्चे, रोना छोड़ दो। किसी के लिए भी रोज छोड़ दो अपनी कीमत और अपनी अहमियत। जब तक तुम खुद नहीं करोगे, वह व्यक्ति है, इस संसार में कोई भी तुम्हारा अहमियत कभी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अपने माता के लिए 4 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है क्योंकि तुम्हारे लिए यह एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानते ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं जाना। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे राज्य की तरह लो। इस बात की चिंता व्यर्थ ही मत करो, क्योंकि क्या होगा, क्या होना है, इस पर तुम्हारा बस नहीं चलता। यदि चलता है कुछ तो केवल समय और समय जैसे आगे चलते जाता है। मेरे बच्चे, समय की बात समय के ऊपर और मुझ पर छोड़ दो, तो केवल और केवल तुम इतना स्मरण रखो कि आगे आने वाली शंका तुम्हें स्मरण नहीं है, और तुम अपने आप को खुदा ना रखने की जगह खुश रखना सीखो। इस तरह से अपने जीवन को नोट जियो कि कल तुम्हें इसी निकलते हुए समय के लिए पछताना न पड़े। तुम्हें यह पछतावा ना हो कि काश तुमने उस समय खुश रहा होता, क्योंकि होना वही है जो मैं चाहता हूं। यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वह केवल कर है, और तुम उसी पर ध्यान दो। और बुद्धिमानी वही व्यक्ति होता है जो कर रहा है, केवल उस पर ध्यान देता है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कभी तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं तो शायद तुम्हें जात ना होता हो, लेकिन तुमसे जो माता पिता बन चुके हैं वह अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं? इस बात का आप मुझे जवाब दो। तुम बोल नहीं रहे, पर मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम उन पर गुस्सा करते हो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे रास्ता ना भटके, तुम्हारे बच्चे कोई गलती कर ना दे। वह तुम्हें पता होता है कि यह सही नहीं, इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए उन्हें भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, समस्याएं उत्पन्न ना हो। उनकी अच्छाई के लिए उन्हें डांटते। इसी प्रकार जब भी तुम थोड़ा भी मार्ग भटकते हो या कोई गलती कर देते हो, तो तुम्हारी अच्छाई के लिए कि मैं तुम्हें डांटता भी हूं। कहने का तात्पर्य है कि जो तुम्हारे जीवन में सबक सिखाने के लिए समस्या उत्पन्न करते हो मेरे बच्चे, तभी तुम्हें यह समझ में आएगा कि आगे जीवन में तुम्हें अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवारना है। तुम्हें उसी राह पर चलाने के लिए निर्णय दे चुके हो। एक बात को स्मरण रखना, इस राह पर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई छुपी है, और तुम्हारे जीवन को खुशियां तभी मिलेंगे जब तुम ऐसे मार्गों पर चलोगे जिसमें केवल तुम्हारा भला है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि पेड़ बोया बबूल का तो आम कहां से? यदि मीठे आम खाने हैं तो कर्म भी आपको वैसे ही करने होंगे। यह चुनाव आपका है और फल दिन मेरा धर्म, और मैं अपने धर्म सही से निभा रहा हूं। लेकिन बस तुम ध्यान रखो कि यदि तुम अपना कर्म सही से करो तो सब सही होगा।
तुम्हारे समय का पहिया लगातार चल रहा है और समय के साथ चलना सीखो मेरे बच्चे, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। जीवन में किसी के भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म लंबे समय तक जब चलते हैं तो किसी के भी सामने आ जाते हैं और अच्छे कर्मों का परिणाम संदेश बहुत अच्छा होता है। मेरे बच्चे, दिन की दिनचर्या के हिसाब से तो पूरी दुनिया काम करता है। तुम उनसे सबसे अलग हटके करने की कोशिश करो। तुम ऐसा करने की कोशिश करो जो आज तक किसी ने नहीं किया। वह अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो और उन पर उड़ने के लिए पूर्ण परिश्रम करो। मेरे बच्चे में जो इतने दिन से परीक्षा में ले रहा था, अब उन परीक्षाओं को समाप्त करने का समय है। किंतु उन परीक्षाओं को समाप्त करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है जिसके लिए तुम्हारे पास में आया हूं। यदि मुझ पर कुछ भी विश्वास करते हो तो आप मुझे सुनने के बाद अनदेखा करके निराश मत करना। मेरे बच्चे में तुम ही बेहद अधिक प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास आज क्यों आया हूं? क्योंकि तुमने जो अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं